क्वेश्चन में आपको देता है, कह रहा है इफ साइन x1, इफ साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2 एंड प्लस साइन ऑफ x3 इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x1 प्लस cos x2 प्लस cos ऑफ x3, और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको देना है। ठीक, ओके, क्या इसका आंसर आएगा? अब देखो बहुत आसान है, खुद सोचो आप। भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ही तो होती है, समझो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सोचो तो साइन ये चीज जो दी इसने 3 है ना, क्या दे दिया उसने, गिवन स्टेटमेंट। ठीक, सॉल्यूशन में देखिए, साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 इज इक्वल टू 3। अब खुद सोचो यार, क्या कि ये पूरा अगर 1 होगा और ये पूरा अगर 1 होगा और ये पूरा अगर 1 होगा तभी तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है यार। अगर किसी भी इनमें तीनों में से किसी भी साइन x1, साइन x2 या साइन x3 किसी का वैल्यू भी अगर 1 से छोटा लिया तुमने तो 3 तो आ ही नहीं पाएगा। तो तीनों को मैक्सिमम होना पड़ेगा, साइन x1 भी मैक्सिमम है, साइन x2 भी मैक्सिमम है 1, और साइन x3 भी मैक्सिमम है। अब x1, x2, x3 क्या हो सकते हैं? कल की क्लास में पढ़ाया गया था, साइन 1 कब होता था, वही वाले लिख दो, यानी कि x1, x2, x3 को क्या होना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, कि x1 हो और चाहे x2 हो और चाहे x3 हो, तीनों को ही क्या होना पड़ेगा, जब साइन 1 होता है, जब साइन 1 होता है। ठीक है ना, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कल की क्लास में बच्चों आपको कल पढ़ाया गया था, यदि आपको याद हो, क्या कि साइन थीटा आपका 1 कब होता था, जब आपका थीटा क्या होता था यहाँ पर जब आपका थीटा होता था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और भी 4n+1 वाला, याद है? तो बताओ, अगर थीटा की जगह x1 लोगे, चाहे थीटा की जगह x2 लोगे, कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी आपका 1 है पक्का। ठीक, तो x1 हो चाहे x2 हो चाहे x3 हो, तीनों का ही वैल्यू क्या आना पड़ेगा बताइए। x1 को भी क्या आना पड़ेगा, 4n+1 π/2, x2 को भी क्या आना पड़ेगा, 4n+1 π/2, और x3 को भी क्या आना पड़ेगा, 4n+1 π/2, मतलब तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक, अब सॉरी, अब अगर तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई x1, x2, x3 की, ठीक, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते? बताओ क्या क्या दिक्कत है यार, आंसर 0 आ जाएगा, चेक कर लो भाई। हाँ, कॉस ऑफ x1 की जगह ये रखोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस कितना होता है, 0 होता है पक्का, चेक कर लेना। ठीक, किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस कितना होता है आपका, 0 होता है, क्या दिक्कत है बताओ। और फिर भी अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो आप ऐसा निकाल सकते हो क्या, कि x1, x2 या x3 की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो आप इसमें n की वैल्यू डालो 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 ऐसे करके, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना, या n की वैल्यू 0 पुट करो कितना आ जाएगा, π/2, फिर n का वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5π/2, फिर n का वैल्यू 2 रखो कितना आ जाएगा, 7π/2, एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से नेगेटिव एंगल भी आप निकाल सकते थे, इसी तरीके से नेगेटिव एंगल भी आप, इसी तरीके से नेगेटिव एंगल पे भी वैल्यूज आप निकाल, मतलब नेगेटिव एंगल भी आप फाइंड कर सकते थे। n का वैल्यू -1 रखोगे, -2 रखोगे, ऐसे है ना। तो भैया टेंशन नहीं यार, कोई सीधी साफ बात है, ये सारे वो एंगल्स हैं जिन एंगल पे कॉस आपका कितना होता है, 0। भाई आपकी मर्जी, आप टेंशन ना लो, आप चाहे x1, x2, x3 को ये ले लो, आप चाहे x1 को ये ले लो, x2 को ये ले लो, x3 को ये ले लो, ठीक, हर एक बार कॉस कितना आएगा, 0 आएगा, आप चेक कर लेना। तो ये भी कहाँ गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कॉस 0 + 0 + 0 कितना हो जाता है, 0। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक।